जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस ठंडी में पढ़ने का आनंद खूब बढ़िया से ले रहे होंगे ना, क्योंकि पढ़ाई का सबसे बढ़िया समय क्या होता है, ठंडक होता है। ठंडक के मौसम में क्या करें, रजाई के अंदर घुस करके आप बढ़िया से क्या करें, बैठ करके उसमें बिस्तर पे बैठ करके अपना काम करते रहें। जो इस ठंडी में क्या करेगा, जो बढ़िया से पढ़ेगा वही क्या करेगा, गर्मी में जा करके नंबर अच्छा लेके आएगा ना। तो मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, जी जान से मेहनत करिए। 10 बार बार नहीं आपका आएगा, हर चीज़ बार बार आपका आता रहेगा, लेकिन 10वीं कक्षा बार बार नहीं आएगा। इसलिए नंबर क्या करें, आप अच्छा लाएं। और अच्छा नंबर तभी आप ला सकते हैं जब जी जान से, ईमानदारी से मेहनत करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। प्रकाश के बारे में देखा था। प्रकाश जो था, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, प्रकाश क्या होता है, दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, उत्तल दर्पण का फोकस। इन फोकसों को हम लोग मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। कैसे भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तु को रखने पर उनका हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। तो चलें डायग्राम के माध्यम से उनको हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना ना। अवतल दर्पण से पहले देख रहे हैं तो क्या करेंगे, मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। इधर से हम लोग क्या किए, कलई कर दिए, पेंट कर दिए। जब इसको हम लोग पेंट कर देते हैं तो ये परावर्तन करने लगता है ना। इसका M1 M2 क्या कहलाता है, इसका M1 M2 क्या होता है, इसका द्वारक कहलाता है। बिंदु P इसका क्या है, ध्रुव होता है। यहां से इसकी हम लोग वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे है, C है। इसका वक्रता त्रिज्या C होता है। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको लिख लीजिएगा आप। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर क्या होता है, फोकस दूरी आपसे पूछा जाता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, अवतल दर्पण के फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसका यहाँ पे कहीं फोकस होगा, फोकस F होगा। F को हम लोग ऊपर ले लेते हैं, फोकस F होगा। ये फोकस दूरी हो जाता है। फिर होता है फोकस दूरी जो F बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये वक्रता त्रिज्या जो आपका R होता है। वक्रता त्रिज्या R का क्या होता है, ये आधा होता है, नहीं, यह बराबर होता है R/2। तो ये जो फोकस दूरी आपका होगा वो वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाएगा, आधा होता है ना। आधा कर देंगे हम लोगों को फोकस दूरी निकल जाएगा ना। चलिए ठीक है। तो पहले हम लोग जो इसका प्रारंभ करते हैं, पहले बिंब को हम लोग कहाँ रखते हैं। पहला अवस्था इसका होता है जब बिंब कहाँ हो, इनफाइनाइट पे हो। जब बिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर होगा, इनफाइनाइट पे होगा। देखिए, बिंब जब अनंत पर होगा हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉटेड हम लोग बना के रखेंगे। इनफाइनाइट पे बिंब को हम लोग डॉटेड ले लेते हैं। यहां से जो किरणें चलेंगी, देखिए जब इनफाइनाइट पे बिंब होता है, बहुत दूर जब बिंब होता है, तो वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें लगभग क्या होती है, एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है ना। एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या करेंगे, समांतर मान के चलते हैं। एक किरण को लेके जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दो किरण को हमको लेना पड़ेगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण लेना पड़ेगा। पहली किरण लेके जाते हैं हम लोग कहां से, वक्रता केंद्र से लेके जाते हैं ना।
पहली किरण जब वक्रता केंद्र से जाएगी, हम लोग नियम पढ़े थे, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो अपने मार्ग से क्या होती है, पुनः वापस चली जाती है। जैसे आई वैसे ही फिर परावर्तित होकर के उसी मार्ग से क्या होती है, वापस चली जाती है। दूसरा किरण हम लोग क्या करते हैं, फोकस से लेके जाते हैं। दूसरी किरण को जब हम लोग फोकस से लेके जाएंगे, देखिए किरणें इसके बिंब की क्या होती है, हर पॉइंट से चलती है ना, तो हम लोग या तो यहां से लेके जाएं या तो क्या करें, ये ध्रुव पे लेके आवे, बात वही होगा। तो हम लोग दूसरी किरण को लेके आते हैं, फोकस से लेके आते हैं ना। देखिए दूसरी किरण जो होगी फोकस से लेके आएगी, फोकस से लेके आएंगे दूसरी किरण को। जो किरण फोकस से होके आती है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस तरह से ना। जब इस पटरी से आप बनाएंगे तो फिगर आपका बहुत बढ़िया बनेगा। अब ये दोनों किरणें जहां पे काटती हैं, देखिए दोनों परावर्तित किरणें जहां पे एक दूसरे को काटी हैं, वहां पे क्या बनेगा, इस बिंब का प्रतिबिंब बन जाएगा, उस बिंब का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहां पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ना, जहां पे दोनों किरणें काटेंगी वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब उसी बिंदु पे बनता है ना। तो आपको इतना काम करना रहेगा, चलिए ठीक है, देखते हैं। अब इसमें इतना चीज आपको लिखना रहेगा कि कहां पे है बिंब, कहां पे है आपका ये ओ डैश, इसको हम लोग बिंब ले लेते हैं। ये प्रतिबिंब आपका आई और आई डैश, इसको ले लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति को ले लेते हैं ना। अब इसमें देखो क्या होगा, इसके बारे में कुछ लिखना रहेगा, प्रतिबिंब के बारे में भी हमको लिखना रहेगा। तो जब बिंब कहां होगा, अनंत पे होगा। अब एक चीज देखिए, जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका जो मुंडी है कहां, ऊपर है, इसका मुंडी कहां है, नीचे है। निश्चित है इसका जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, उल्टा होगा ना, उल्टा होगा। और इससे जो बिंब आपका है, बिंब से क्या होगा, ये छोटा होगा। बिंब से ये छोटा होता है, उल्टा होता है, और कैसा होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक क्यों होता है, क्योंकि परावर्तित करने वाली किरणें यहाँ पे वास्तव में काट रही है ना, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक भी होगा ना, और वस्तु से छोटा होगा। तो प्रतिबिंब का कैरेक्टर हम लोग लिख देते हैं। प्रतिबिंब कहां होगा, प्रतिबिंब कहां होगा, प्रतिबिंब फोकस पर होगा, फोकस पर होगा, फोकस पर होगा। कैसा होगा, देखिए प्रतिबिंब कैसा होगा, फोकस पर होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, और वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये फिगर हम बना रहे हैं, तो इसको आप भी क्या करना, डायग्राम को इसको बनाना, इन पटरी के माध्यम से जब बनाएंगे तो फिगर आपका एक्यूरेट बनेगा। तो इसको क्या करें, आप अपने क्या करें, कला वाली कॉपी पे, सफेद पेपर पे क्या करें, इसको ड्रा करें। पहला पोजीशन ये हो गया। दूसरा पोजीशन क्या होता है, जब बिंब को हम लोग क्या करते हैं, इसके वक्रता केंद्र पे रखते हैं ना। चलो ठीक है, ड्रा करते हैं पहले दर्पण को। ये आपका अवतल दर्पण हुआ, ये आपका अवतल दर्पण हुआ। इस पे क्या किया हम लोग, पेंट कर दिए, इधर से पेंट कर देते हैं। ये M1 M2 क्या हो जाएगा, इसका द्वारक हो जाएगा, M1 M2। ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, इसका ध्रुव हो जाएगा। देखिए ध्रुव इसका ये पॉइंट P है, ध्रुव हो जाएगा। यहां पे कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा, C होगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष आपकी कहलाएगी। इस पटरी से आप बनाइएगा। इस बार क्या करते हैं हम लोग, बिंब को कहां रखते हैं सॉरी, बिंब को कहां रखते हैं, वक्रता केंद्र पे रखते हैं ना। ओ डैश आपका क्या हो जाएगा, बिंब हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, परावर्तन के दोनों नियमों का, कुल नियमों का, जो परावर्तन के नियम, सॉरी नहीं, अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनने के नियम है उनको फॉलो करेंगे। कोई दो किरण लेके चलेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ये फोकस होगा, फोकस। तो यहां पे देखिए पहली किरण को हम लोग लेके जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं।
पैरेलल टू मेन एक्सिस, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है उसमें नियम में देखेंगे आप लोग, वो क्या होती है, कहां जाएगी, वो फोकस से होके चली जाती है, ये फोकस से गई है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये फोकस से होके जाएगी, दूसरी किरण को हम लोग क्या करते हैं, कहां से लेके आते हैं, फिगर सही नहीं बन रहा है, फिगर को सही बनाना पड़ेगा। देखिए ऐसा होगा, दूसरी किरण को हम लोग क्या करते हैं, कहां से लेके आते हैं, दूसरी किरण को फोकस से लेके आते हैं। जो किरण फोकस से होकर आएगी, देखिए इसको सीधा लाइन बनाइएगा, लाइन सीधा नहीं है मेरा, लाइन को सीधा बनाएंगे आप। फोकस से होके जो जाती है वो कहां से होके जाएगी, वो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। जो किरण फोकस से होके जाती है मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए इसके नीचे ही बनेगा, क्या नाम होता है आपके, बिंब के नीचे ही इसका प्रतिबिंब भी बन जाएगा। जो प्रतिबिंब का साइज होगा बिंब के साइज के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए इस तरह से आपका बनेगा। तो जब क्या होता है, जब वस्तु कहां होता है, जब वस्तु कहां होता है, वक्रता केंद्र पे होता है, तो वक्रता केंद्र पे रहेगा, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, और वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु के बराबर होगा। तो यहां पे हम लोग कहां वस्तु को रखे हैं, जब वस्तु कहां पे हो, जब बिंब कहां हो, बिंब कहां पे हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो ना, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और वस्तु के बराबर होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग लिख देते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा ना, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक, उल्टा, और क्या हो जाएगा, वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा। होगा कहां, वक्रता केंद्र पर ही होगा, तथा वक्रता केंद्र पर ही होगा, वक्रता, वक्रता केंद्र पर ही होगा, वक्रता केंद्र पर ही होगा ना। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये जब वक्रता केंद्र होगा तो इस तरह से प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब की जो कैरेक्टर होंगे ये होंगे ना। देखिए इनको याद नहीं करेंगे, जब आप बार बार फिगर को बनाएंगे, फिगर जब बार बार ड्रा करेंगे तो अपने आप से क्या होता है, ये आपको आपके दिमाग में सेट हो जाता है ना। थर्ड पॉइंट देखेंगे, देखो थर्ड पॉइंट क्या होता है, जब बिंब को हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। जब बिंब, बिंब कहां हो, सी और एफ के बीच हो, सी और एफ के बीच हो, सी और एफ के बीच हो। जब बिंब सी और एफ के बीच में होगा तब क्या हो जाएगा, हम लोग पहले क्या करते हैं, दर्पण को ड्रा करते हैं, अवतल दर्पण को ड्रा किया, इस तरह से होगा। ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण होगा। M1 M2 क्या होगा, इसका द्वारक होगा, ये इसका ध्रुव होगा, यहां वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होगी, इन दोनों का मध्य बिंदु F होगा। इस तरह से हो जाएगा ना, ये आपका F बनेगा। ठीक, अब की बार बिंब को हम लोग कहां रख रहे हैं, इस बार बिंब को रखा जा रहा है F और C के बीच में रखा जा रहा है ना। जब F और C के बीच में होगा तो यहां से चलने वाला जो प्रकाश का किरण जो समांतर जाएगा, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, फोकस से होके जाती है। ये फोकस से होके निकल गई, गोली दर्पण से परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े, फोकस से होके निकल गई। दूसरे किरण को हम लोग या तो ध्रुव पे गिरावन या तो फोकस पे गिरावन, हम ध्रुव पे गिरा रहे हैं। दूसरी किरण जो ध्रुव पे गिरती है वो परावर्तन के नियम का पालन करती है।
परावर्तन मतलब जितने कोण पे क्या होती है, इधर से आती है लगभग उतने ही कोण पे, लगभग नहीं उतने ही कोण पे क्या करती है वो यहां से परावर्तित हो जाती है ना, इस तरह से। देखिए जब इस पटरी से आप खींचेंगे तो लाइनें आपकी सीधी बनेंगी, यहाँ पे लाइनें हमारी टेढ़ी हो जा रही हैं, इसको आप इस पटरी से खींचेंगे इस तरह से क्या हो जाएगा, ये परावर्तित किरण आएगी। देखो यहाँ पे भी तिरछा हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो इसका प्रतिबिंब देखिए क्या होगा, जहां पे दोनों किरणें कट कर रही हैं, जहां पे दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं, वहां पे क्या करेगा, आपको इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा ना। बिंब का प्रतिबिंब यहाँ आई आई डैश बन जाएगा इस तरह से ना। अब देखो इस फिगर से क्या स्पष्ट होता है, फिगर से ये स्पष्ट होता है। देखिए ये एंगल हमारा दोनों बराबर नहीं बना, आप इसको लगभग आप क्या करेंगे, बराबर ही बनाने का कोशिश करेंगे, बराबर बनाएंगे फिगर अपने आप बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक हो रहा है, उल्टा हो रहा है। देखिए ऊपर मुंह उसका है, इसका मुंह नीचे, उल्टा हो रहा है। वस्तु से क्या है, ये बड़ा है, कहाँ है, वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में है ना। यहाँ पे कहीं आपका इनफाइनाइट हो जाता है डिस्टेंस, तो वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग लिख देते हैं, प्रतिबिंब के कैरेक्टर को लिख देते हैं। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा, और उस वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा होगा। इसे देख के लिखना, आपको रटना नहीं है, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा कहाँ होगा, ये वक्रता केंद्र इनफाइनाइट के बीच में होगा, वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच होगा, ठीक। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वक्रता केंद्र इनफाइनाइट के बीच में होगा। थर्ड पोजीशन इसका हम लोग देखते हैं, जब बिंब कहाँ होगा, फोकस पर होगा। फोर्थ पोजीशन क्या होता है, फोर्थ वाला, जब बिंब कहाँ हो, जब बिंब माने वस्तु, जब बिंब फोकस पर हो, दर्पण के फोकस पे हो, अवतल दर्पण के फोकस पर हो, अवतल दर्पण के फोकस पर हो, दर्पण अवतल दर्पण के फोकस पर हो, फोकस पर हो, अवतल दर्पण के क्या हो, फोकस पर हो। चलिए ठीक है, हम लोग फिर बनाते हैं, देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, M1 M2 इसका क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कलई कर दिए, पेंट कर दिए। ये क्या हुआ, इसका पोल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होगी, ये वक्रता केंद्र। नहीं, अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, बिंब को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पर रख रहे हैं, फोकस पर नहीं। बिंब को जब फोकस पे रखेंगे तब क्या होगा, देखिए ये फोकस है आपका, फोकस है ना। जब बिंब को हम लोग फोकस पे रख रहे हैं, बिंब देखिए यहाँ फोकस पर है ना, जब बिंब फोकस पर होगा, देखते हैं इसका देखिए, जब इनफाइनाइट पे था तो कहाँ बना था, फोकस पे बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेस को लेके जाएंगे पैरेलल टू मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से होके जाएगी, वो फोकस से होके जाएगी, ऐसा निकल जाती है, नहीं फोकस से जाएगी। दूसरे किरण को हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेके जाते हैं, ध्रुव पे ले जाते हैं। जो ध्रुव पे जाएगी, जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पे क्या होगी, यहां से परावर्तित होकर निकल जाएगी ना। अब देखिए यहाँ परावर्तन का नियम लग रहा है, तो ये दोनों किरणें देखिए क्या हो रही हैं, ना तो आगे बढ़ाने पे काटेंगी, ना तो पीछे बढ़ाने पे काटेंगी। निश्चित है ये किरणें कहां को जाके मिलेंगी, ये जाके मिलेंगी कहां पे, इनफाइनाइट पे। नहीं, यानी जो बिंब होगा, जब बिंब को हम लोग क्या करेंगे, फोकस पे रखेंगे। जब बिंब को हम लोग क्या करते हैं, फोकस पे रखते हैं, किसके, अवतल दर्पण के, तो उसका जो प्रतिबिंब मिल जाता है कहां मिलता है, इनफाइनाइट पे। निश्चित है कि ये मुख्य अक्ष के नीचे होगा, इसलिए कैसा होगा, उल्टा होगा।
कितना बड़ा होगा, वो बिंब से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। नहीं, बिंब से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा। नहीं, तो प्रतिबिंब का कैरेक्टर हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब के बारे में हम लोग लिख देते हैं। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कहाँ होगा, अनंत पर होगा, अनंत, अनंत पर होगा, अनंत पर होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा, उल्टा होगा। और कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बिंब से बहुत बड़ा होगा, बिंब से बहुत बड़ा होगा, बिंब से बहुत बड़ा होगा ना, बड़ा होगा। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये 4 कंडीशंस हो गए। नहीं, बचता है एक कंडीशन और। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं चौथा कंडीशन। इसको आप क्या करेंगे, पेंसिल रख लेंगे और क्या नाम होता है, व्हाइट पेज रख लेंगे, उन पर आप क्या करेंगे, इनको ड्रा करेंगे ना। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे, फिगर एकदम एक्यूरेट आपका सही बनेगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करना है आपको, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा ध्यान में रखना। अगर ये 6 लेंगे, 3 पे आप क्या करेंगे, ट्रिक लगा करके उसका वक्रता के फोकस दूरी आप लोग निकाल लेंगे, फोकस ज्ञात कर लेंगे ना। हमेशा क्या होगा, पूर्णांक में लेंगे तो आपको नापने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 6 ले लीजिए, 6 लेंगे या 2.5 ले 5 लेंगे, 2.5 पे लगाना पड़ेगा आपको। इस तरह से आप डिस्टेंस लीजिएगा इसको ना। थर्ड पोजीशन, 5 वाला पोजीशन क्या होता है, 5 पोजीशन, 5वां पोजीशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे इसको। 5वें पोजीशन में क्या होता है, जब बिंब कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। जब बिंब, बिंब कहाँ हो, बिंब फोकस और ध्रुव के बीच में हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब बिंब फोकस और ध्रुव के बीच हो ना, देखिए जब बिंब फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तब देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है ना। इसमें देखते हैं हम, रखते हैं हम लोग, पहले क्या करते हैं, अवतल दर्पण को रखते हैं। अवतल दर्पण रखने के बाद, अवतल दर्पण तो कल रहना करेगा, M1 M2, ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, पोल, इसका पोल है ये। यहां पे इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी क्या होगी, मुख्य अक्ष होती है ना, ये आपकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, ये वक्रता केंद्र है। इस बार बिंब को हम लोग रख रहे हैं कहां पे, फोकस और, देखिए फोकस और किसके बीच में, ध्रुव के बीच में रख रहे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं। यानी बिंब को हम लोग कहीं यहां पे रख देते हैं, बिंब यहां पे कहीं पे है। इसमें देखिए क्या होता है, जो किरण क्या होगी, हम लोग कैसे बनाते हैं फिगर, दो लाइनें हमको लेके जाना है। जो किरण क्या होगी, फोकस से, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से ना। देखिए फिगर गड़बड़ा जा रहा है, फिगर को आप थोड़ा सही ड्रा कीजिएगा, लाइन सीधी होनी चाहिए। ये परावर्तित प्रकाश हुई, फोकस से होकर गई। दूसरी किरण को हम लोग लेके जाते हैं ध्रुव पे, ध्रुव पे लेके जाते हैं। जो किरण ध्रुव पे जाती है, जितने कोण पे जाएगी उतने ही कोण पे क्या होगी, परावर्तित होगी। देखिए इस तरह से होगा। अब इस फिगर को बनाने के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इंच पटरी बड़ी सी लेंगे, इस लाइन को देखिए, अब ये किरणें क्या हुई, आगे जाके फैल रही है, निश्चित आगे नहीं काटेंगी, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, डाटेड करके पीछे बढ़ाते हैं, डाटेड करके पीछे बढ़ाएंगे। इंच पटरी से सीधा आप इंच पटरी रख के बढ़ा दीजिएगा, इसको जबरदस्ती नहीं कटाएंगे। उसके बाद इंच पटरी रख के इसको भी सीधे बढ़ाइएगा, आप सीधा एकदम लाइन जानी चाहिए, एकदम सीधा जाना चाहिए ना, इस तरह से, इस तरह से ये हो गया। ये जहां पे कट की है उनका प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा, वास्तव में बनता नहीं है, खाली बनता हुआ आपको आभास होता है कि वहां पे बनेगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या किए, इमेज का जो हम लोग लिए हैं
डायग्राम लिए हैं, डॉटेड लिए हैं क्योंकि रियल नहीं है। ये हो जाएगा आई डैश ना, ये बिंब आपका हो जाएगा ओ डैश, ओ डैश हो जाएगा बिंब। इस तरह से आपका फिगर ये बनेगा ना। अब इसमें देखिए क्या होता है, अवतल दर्पण से इस स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है ना, आभासी बनता है, यानी इसको हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते है ना, पर्दे पे फिगर नहीं बनेगा। अब पर्दे पे बनेगा नहीं बनेगा, पर्दा क्या होता है, इसको हम लोग पहले वीडियो में प्रैक्टिकली देख चुके हैं ना। प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग देख लिए थे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है पर्दे पे कैसे बन रहा है और जो आभासी प्रतिबिंब है पर्दे पे नहीं बन रहा है ना। तो इसको आप लोग जाकर के पहले वीडियो से देखिएगा कि पर्दे पे कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। चलिए ठीक है, इसमें प्रतिबिंब का कैरेक्टर हम लोग लिखते हैं। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब पहले तो कहाँ होगा, दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे होगा, पीछे पीछे होगा हो जाएगा। और क्या होगा, दर्पण के पीछे होगा, ये सीधा होगा, दोनों का मुंडी ऊपर है, सीधा होगा, सीधा होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा। जब सीधा होगा तो ये आभासी होता है, जब भी प्रतिबिंब सीधा होगा कैसा होगा, आभासी होगा, ये आभासी होगा, नहीं सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा होगा ना। तो ठीक है, इतना कैरेक्टर इसका भी हम लोग लिख देंगे, सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा ना। तो इस चीजों को हम लोग लिख लेंगे। इस तरह से क्या हुआ, ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता, भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, ये हम लोग देख लिए ना। अब बचता क्या आपका उत्तल दर्पण ना। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना हम लोग देख लेते हैं ना। किरण आरेख को बढ़िया बनाइएगा और क्या करिएगा, आप पेंसिल से बनाइएगा, पेंसिल से बार बार आप मिटा सकते हैं, आप पेन से नहीं बनाएंगे, फिगर आपका सही बनेगा। दूरियों को अगर सही माप करके आप बनाएंगे तो फिगर एकदम सही बनेगा, एक्यूरेट फिगर बनेगा आपका। चलिए देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण से ना। उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब बनने के नियम हम लोग देख चुके थे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनता है उनके नियमों को भी हम लोग देख लिए थे। तो उन नियमों के आधार पर चलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं ना। देखिए उत्तल दर्पण में भी हम लोग दो स्थितियां, उत्तल दर्पण में वास्तव में दो ही स्थितियां संभव होती हैं। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी होता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता उत्तल दर्पण। आभासी मतलब क्या होगा, उसको हम लोग पर्दे पर नहीं ले पाएंगे ना, पर्दे पर उसका फोटोग्राफ नहीं दिखेगा। तो चलिए ठीक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं उत्तल दर्पण ना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, पहली स्थिति क्या होता है, जब बिंब इनफाइनाइट पे हो, जब बिंब अनंत पर हो, बिंब अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसका, देखिए जब बिंब अनंत पर होगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहाँ बनेगा। पहले हम लोग बनाएंगे उत्तल दर्पण बनाते हैं, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। M1 M2 क्या हो जाएगा, इसका द्वारक हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र C हो जाएगा। इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी ना। तो इतना चीज आपका क्लियर हुआ यहाँ से। अब देखते हैं ये तो वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे इसका क्या होगा, फोकस होगा। फोकस, इसका फोकस इधर होता है ना, फोकस इसका आभासी होता है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब इसमें जब बिंब क्या होगा, इनफाइनाइट पे होगा। बिंब इनफाइनाइट पे जब होगा तो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होंगी एक दूसरे के समांतर आएंगी। जब ये कहाँ हो, इनफाइनाइट पे हो, इनफाइनाइट पे हम लोग इसको डॉटेड ही ले लेते हैं। जब बिंब इनफाइनाइट पे हो तो देखते हैं, सॉरी इसको कंटिन्यूअस लेंगे, नीचे थोड़ा सा डॉटेड ले लेते हैं, शो करने के लिए बहुत दूर है ना। प्रतिबिंब बिंब तो हमेशा वास्तविक ही होता है। अब देखिए जो किरणें यहाँ से आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, वो कहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी, वो फोकस से जाती हुई। देखिए इसको बनाने के लिए, फिगर बनाने के लिए पहले क्या करिएगा, दो लाइनें समांतर ले लीजिएगा। आपको पता है कि समांतर जाने वाली किरणें कहाँ से जाएंगी,
फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। आप क्या करिएगा, पहले एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिएगा ना, एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, फिर यहां से इसको कंटिन्यूअस लाइन लाइएगा। ऐसे इधर से क्या करेंगे, पहले ड्रा कर लेंगे हम लोग, फिर इसको कंटिन्यूअस लाइन इधर लेके निकाल देंगे ना, सीधा जानी चाहिए, ये लाइन सीधी जानी चाहिए, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका जो प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है, कहाँ पे, फोकस पे बनता हुआ दिख रहा है। कैसा होगा, बिंदु की तरह होगा, बहुत छोटा होगा, नहीं कैसा होगा, आभासी होगा। कहाँ होगा, फोकस पर होगा। लंबाई चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी होगी, ये बिंदुवत होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु से बहुत छोटा होगा ना। तो लिखते हैं प्रतिबिंब कहाँ होगा, प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं। प्रतिबिंब कहाँ होगा, प्रतिबिंब देखिए होगा कहाँ, फोकस पर होगा, फोकस पर होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी होगा। और क्या होगा, आभासी होगा। और सीधा भी लिख सकते हो आप, सीधा होगा, बहुत छोटा होगा, सीधा होगा। आभासी फिगर हमेशा क्या होते हैं, सीधे होते हैं। आभासी होगा, सीधा होगा। और कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, बिंब से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा ना, वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो इस तरह से हो जाएगा, फोकस पर होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु बहुत छोटा होगा। तो इसमें ये शो कर सकते हैं हम लोग। इसका फिगर आसान है, ड्रा कर लीजिएगा आप लोग। एक पोजीशन और बचता है, जब बिंब कहाँ हो, जब बिंब अनंत के अलावा कहीं और हो, नहीं, जब बिंब दर्पण के सामने कहीं भी हो, जब बिंब उत्तल दर्पण के सामने हो ना, जब बिंब उत्तल दर्पण के सामने हो, निकट हो ना, सामने हो, यहां हम लोग लिख लेंगे निकट हो। देखिए अनंत के अलावा और कहीं पे भी अगर बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा ना, निकट हो ना, ये टा है, टा, निकट हो। तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उत्तल दर्पण बना देते हैं, M1 M2 इसका द्वारक ले लेते हैं, लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका इस तरह से। यहाँ पे इसका P होगा, ध्रुव होगा, वक्रता केंद्र होगा, C होगा, इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो जाएगी। देखिए जब बिंब को इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा फोकस हो जाएगा ना, ये फोकस होता है, मध्य बिंदु इसका फोकस होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, बिंब को इसके सामने कहीं पे भी रख देते हैं हम लोग, नहीं, जब बिंब मान लीजिए यहाँ पे है, ओ डैश है, बिंब है ओ डैश, तो इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनता है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसको पहले हम डॉटेड बना लेते हैं इस तरह से। अब इसको सीधा बढ़ा देते हैं, फोकस से जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। दूसरे किरण को हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं, या ध्रुव पे गिरा हुआ या तो यहाँ लेके जा। जो किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, देखिए ये किरण क्या हो रही है, लग रही है वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। जो किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है इस तरह से। वो किरण क्या होती है, वो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से पुनः क्या होती है, वापस चली जाती है। जिस मार्ग से आई उसी मार्ग से वापस चली गई। ये किरणें आपस में काटती हुई कहाँ प्रतीत हो रही हैं, ये किरणें आपस में काटती हुई इस बिंदु पे प्रतीत हो रही हैं। इनका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा, देखिए इस तरह से होगा ना, आभासी होगा। डॉटेड इसको शो करिएगा आप लोग, डॉटेड शो करेंगे, आभासी होगा, आभासी होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा ना, आभासी होगा और सीधा होगा ना, इस तरह से होगा। यहां पे हो जाएगा ये आई डैश हो जाएगा, आभासी और सीधा होगा। ओ डैश इसका बिंब होगा, आई डैश इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। प्रतिबिंब का कैरेक्टर लिख देते हैं हम लोग। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी, सीधा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, सदैव फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, फोकस और ध्रुव के बीच में होगा।
ध्रुव के बीच होगा, और कैसा होगा, वस्तु बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, वस्तु बहुत छोटा होगा ना। तो इस तरह से ये चीजें आपकी क्लियर हुई ना कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, दोनों के भिन्न भिन्न स्थितियों में किस तरह से बनाएंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, फिगर को आप क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, खुद से ड्रा करेंगे। देखिए फिगर बनाने अगर आपको आया, यहाँ पे अगर आप क्लियर हुए तो आपको लेंस अपने आप से ही आप लेंस में फिगर बना लेंगे ना, क्योंकि प्रतिबिंब वहां पे भी हम लोग देखेंगे, भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाएंगे, एक बार उत्तल लेंस से, एक बार अवतल लेंस से। तो यहाँ आपका क्लियर होना चाहिए, यहाँ क्लियर रहेगा तो ऊपरी कक्षाओं में भी आप क्लियर ही कर पाओगे, क्लियर ही फिगर बना पाओगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सही से ड्रा करेंगे फिगर को ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक इसको आप क्या करें, खुद बनाना, रिवाइज करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।